नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। महागठबंधन का साथ छोड़कर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने एनडीए का हाथ थाम लिया। चूँकि वो महागठबंधन में जो भी उन्हें सीट मिली थी या सीट की जो शेयरिंग की बात हुई थी उससे वो संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने एनडीए का हाथ थामा और यहाँ पर बीजेपी के तरफ से उन्हें 11 सीटें उनके पार्टी को मिली है। हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी पिछले साल अपने मुंबई के कारोबार को छोड़कर अब बिहार आए थे और इस बार उन्हें ज़्यादा सीटों का उम्मीद था, लेकिन महागठबंधन में उनकी दाल नहीं गली, इसलिए वो एनडीए का हाथ थाम लिए। एनडीए में आकर उन्होंने 2 अंकों में सीट मिलने को लेकर संतुष्टि जताई, साथ ही यह भी कहा कि एनडीए में आकर उन्हें सम्मान मिला है। लेकिन वीआईपी को मिली 11 सीटों पर नज़र डालें तो यह साफ हो जाता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 7 सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। वहीं 11 सीटों में से सिर्फ एक विधानसभा सीट सुगौली में बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए में शामिल होने के बाद मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को कुल 11 सीटें दी गई है। इनमें बोचला, सुगौली, सिमरा, बख्तियारपुर, मधुबनी, केवटी, साहेबगंज, बलरामपुर, अली नगर, बनियापुर, गौरा, बराम और ब्रह्मपुर शामिल है। इन सीटों पर 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजे पर अगर नज़र डालें तो सुगौली से बीजेपी को जीत मिली, लेकिन 7 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही। वहीं 11 में से 3 सीटें जदयू के खाते में आई, 1 सीपीआई और बाकी 6 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की थी। अब बड़ा सवाल ये होता है कि जो भाजपा के तरफ से वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को 11 सीटें दी गई है, वो सभी सीटें जो कि हारी हुई थी।